अच्छा सर जब शहरों की इस तरह की बातचीत होती है तो मेरे को एक समय याद आता है। मैं स्कूल टाइम पीरियड की बात है मेरे अपने। मैं देहरादून आया और अपने हुँ, किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए आया था यहाँ हुँ, पे। हुँ, और मेरे को वो दोस्त मेरे से शायद थोड़ा-सा मेरे से बड़ा था और उसने बोला कि चलो चलते हैं, तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी कि चलना है। हम चल पड़े। मेरा स्कूल का ही दौर था। मैं आके मैंने जब देहरादून देखा, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि यार ये जगह जो है स्वर्ग है, बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में देहरादून आ गया था, गर्मियों का टाइम था, हल्की-हल्की गर्मी बढ़ रही थी और मेरे को लगा कि थोड़ी गर्मी हो रही है यार। मैं क्योंकि उस समय रुड़की में रहा करता था, तो रुड़की में हमने अच्छी खासी गर्मी देखी हुई है, हुँ, हुँ। तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल था। लेकिन 12 से 1 बजे का टाइम था, धूप निकली हुई थी और एकदम से हल्की-हल्की बूँदें पड़नी शुरू हो गई या बारिश शुरू हो गई। वो मौसम देख के मेरे को लगा कि नहीं, ये जगह है जहाँ रहना चाहिए, यही जगह है। हुँ। लेकिन वो तब का देखा हुआ मेरा और आज का देहरादून, ज़मीन आसमान का अंतर मेरे को महसूस होता है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे ख़्याल से देहरादून में ही पैदा हुए हाँ, हैं? प्लीज़ आप कंटिन्यू हाँ जी, करिए। मतलब दे आपका बचपन और स्कूलिंग देहरादून की है और उसके बाद आपने काफ़ी समय बाहर भी बिताया है और उसके बाद वापिस आप देहरादून में हैं। अब पिछले कुछ सालों से आप लगातार देहरादून के लिए काम कर रहे हैं। तो वो आपका बचपन का देहरादून और आज के देहरादून में आपको क्या अंतर दिखता देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ में बात करूँगा, तो जो हमारा घर है वो बल्लूपुर से आगे हमारा घर पड़ता है और जब हम छोटे थे तो जब घर से शहर आना होता था, तो उस समय भी हम यही कहते थे कि हम शहर जा रहे हैं। तो ये एक तो हमारी अगर आप बातचीत और बोली की बात भी देखें, तो जबकि देहरादून शहर तो देहरादून शहर हुआ, है? हुँ, हुँ। लेकिन तभी बोला जाता था कि मैं शहर जा रहा हूँ। जैसे अगर हम विदोशी विदेशों की बात करें, तो कहते हैं, "भई मैं डाउनटाउन जा रहा हूँ, तो मैं शहर जा रहा हूँ।" तो एक तो ख़ैर ये बात हुई। दूसरी जो जो जिस बात का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो जब हम घंटाघर से बल्लूपुर पहुँचते थे, जैसे आप घंटाघर से बल्लूपुर तक आए, तो वो लगभग 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हुआ हुँ। और जैसे ही बल्लूपुर से आप प्रेमनगर की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बल्लूपुर से दाईं तरफ जो है वो एफआरआई तो पूरा की एफआरआई का पूरी जंगल ही है बाउंड्री है, सर। वो पूरा एफआरआई है। तो ऐसा महसूस होता था, किसी भी समय की आप बात करें, कि तापमान एकदम 1.5 डिग्री या 2 डिग्री एक शरीर में एकदम एक ठंडक एक महसूस ठंडक होती सी थी। महसूस होती थी। तो वो ठंडक तो जो है वो सिर्फ़ अब यादों में है और जिसने उसको महसूस किया होगा, और वहीं पर ही ऑफ़ कोर्स कैनाल थी। तो अब ये सब तो जैसा है कि अब आप उसको हिस्ट्री बुक्स बोल लीजिए, मेमोरीज़ बोल लीजिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, जो इन पुरानी बातों को सामने लेकर के आते हैं, तो जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिया तो बड़ा बहुत शानदार है, भई आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं और वो पुरानी रील्स चल रही हैं। तो ये तो ख़ैर नेचुरली, भई जैसा आपने भी कहा कि ये तो सब हिस्ट्री हो चुकी है। आज का जो देहरादून है वो आई एम श्योर उसको भी लेके हम और बातचीत करेंगे। लेकिन मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूँ, तो जैसे मैंने एक उदाहरण के साथ में आपको बताया, और दूसरा मैं इसी के साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं, वो इमीडिएटली उसके साथ शायद रिलेट भी करेंगे, क्योंकि बड़ी रीसेंट है। हुँ, ये हुँ। 2025 तो हमारी कम से कम यहाँ पर, क्योंकि इस साल बरसात काफ़ी हुई है, तो गर्मी बिल्कुल। वैसी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पिछले साल की गर्मी को याद करें, तो देहरादून शहर में पहली बार संभवतः तापमान ने 40 डिग्री, जैसे जब बिल्कुल। नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकते हैं, तो कहते हैं कि भाई आज तक उन्होंने इतना नहीं फेंका है, नया रिकॉर्ड हो गया है। तो पहली बार देहरादून के इतिहास में 40 डिग्री निरंतर जो है वो पार हुआ। और जितने पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं, और सभी लोगों का यही कहना और मानना था, क्योंकि अनुभव है, कि जैसे ही 38-39 होता था, एकदम बरसात हो जाती थी। लेकिन 5 हफ्ते की प्रचंड गर्मी ने पिछली बार देहरादून शहर के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, पशु पक्षियों को, सबको हिला करके रख दिया था। तो ये जो हम क्लाइमेटिक चेंजेस अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो ये नेचुरली एक बड़ा कॉज़ फॉर वरी तो है ही है।